सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत पधारिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित गति धरो विराजिए पवन कुमार। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापुदर। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागो मोहि राम प्रिय लागो मोहि राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की भागवत भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव महाराज की श्री परीक्षित महाराज की श्री अयोध्या धाम की श्री मथुरा धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री हरिद्वार धाम की जय जय श्री राधे। भगवान अकारण करुणा की बरसात करने वाले दीन बंधु भक्त वांछा कल्पतरु श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए सभी श्रोतामान भावों को श्री राममय सब जग जाने का भाव लेकर के प्रणाम करते हुए सभी देहधारियों को भगवत स्वरूप समझते हुए कोटि कोटि वंदन। हमारे वाम भाग में विराजमान भगवती सरस्वती के कृपा पात्र संगीत वाद्य यंत्रों को जो प्रस्तुत कर रहे हैं
ऐसे हमारे जितेंद्र भैया जो आर्गन पे सहयोग कर रहे हैं, हमारे शैलेंद्र भैया जो पैड पे सहयोग कर रहे हैं, और हमारे राम जी उर्फ पप्पू भैया जो नाल पे सहयोग कर रहे हैं। पूजन और यज्ञ का जो भार ग्रहण किए हुए हैं, कार्य देख रहे हैं, ऐसे हमारे आचार्य दिव्यानंद पांडे जी, और अपने इस कैमरे के द्वारा जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है यूट्यूब चैनल पे और अपलोड भी हो रहा है साथ साथ में, जो भी देखना चाहें इस कथा को लाइव, वो आचार्य प्रदीप सुंदर जी महाराज चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, लाइव देख सकते हैं। और जब कभी भी कथा देखना चाहें तो इसी चैनल पर आपको आपके गांव की ये कथा मिलेगी। ऐसे हमारे अमन भैया और अमित, ये हमारे दोनों शिष्य हैं, बड़े नटखट भी हैं। जो ज्यादा इधर उधर की बातें करता है ना, कथा मन से नहीं सुनता, ये फोकस उसी के ऊपर रख देते हैं। जब देखोगे तो तुम्हारी उसी आकृति दिखाई पड़ेगी। हमारे भैया लोग अगर तंबाकू रगड़ रहे हैं तो ये फोकस उसी पे रख देंगे, देखो पता सुन रहे हैं और तंबाकू रगड़ रहे हैं, भैया इनसे सावधान रहना, बड़े शरारती होते हैं। आइए, और हम सबकी जो जान है, हाँ, जो हमारी आवाज को निखार रहे हैं और हमारी आवाज को बहुत दूर तक सीताराम कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सीताराम सीताराम। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रही है। सीताराम सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पार्वती पतय हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत अभी आप लोग बड़ी सुंदर छतरी बनवा दी है। कुछ लोगों ने, अन्य धर्मों के लोगों ने आकर के हमारे सनातन धर्म में इतना विघटन पैदा कर दिया है कि हमारे सनातन धर्म के टुकड़े कर दिए। किए कि नहीं? आज देखो सोशल मीडिया पे गलत है। अरे कि हम जीव मात्र, और जीव मात्र नहीं, जो पृथ्वी पर दिख रहा है
चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी है, ये सब महाराज मनु के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। हुआ कि नहीं? स्वयंभुव मनु अरु सति रूपा जिनते भई नहीं सृष्टि अनूपा। पृथ्वी के प्रथम सम्राट बने महाराज मनु, इसलिए हम सब मनुवादी हैं। अगर कोई भ्रम हमारे मन में बैठालना चाहे कि तुम नहीं मनुवादी हो, तो उससे स्पष्ट कहो अगर हम मनुवादी नहीं तो हमारी जड़ कहां से, ये बताओ, हमारी उत्पत्ति कहां से? हम सब मनु के द्वारा ही उत्पन्न हुए। तो महाराज मनु के द्वारा और शतरूपा रानी के द्वारा 5 संतानें हुई हैं। 2 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। पुत्रियों का नाम है आकुति, प्रसूति और देवहूति। अभी आप लोग हमारे आचार्य जी के द्वारा श्रवण कर रहे थे, महाराज मनु के छोटे पुत्र जिनका नाम है उत्तानपाद, उत्तानपाद के वंश का वर्णन सुन रहे थे। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुनीति के द्वारा ध्रुव और सुरुचि के द्वारा उत्तम। पुराण के माध्यम से पौराणिक कथा तो आपने सुन ली, आइए देखते हैं इसका आध्यात्मिक भाव क्या है। आध्यात्मिक भाव बताते हुए आगे चलते हैं। उत्तानपाद क्या है? उत्तान माने होता है ऊपर, पाद माने पैर, जिसके पैर कभी ऊपर को रहे हो ऐसे का नाम उत्तानपाद होता है। अगर देखा जाए तो हम सभी उत्तानपाद हैं। माता की गर्भ में हर जीव के पैर ऊपर को होते हैं, सिर नीचे होता है, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। हमारे सबके 2 पत्नियां हैं। हाँ, हमारे सबके 2 पत्नियां हैं। आप लोग कहते हो कि महाराज किसी किसी की तो एक भी नहीं, आप 2 की बात कर रहे हो। बात आध्यात्मिक चल रही है। इस जीव रूपी उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं। 2 पत्नियां क्या बोले? 2 प्रकार की बुद्धि, एक सुंदर बुद्धि और एक दुर्बुद्धि, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुंदर बुद्धि हमें कथा में ले जाती है, धर्म के कार्य से जोड़ती है, धर्मावलंबी बनाती है। लेकिन सुरुचि जो है वो स्वेच्छा से चलती है, उटपटांग काम करवाएगी। तो धर्म से जोड़ने वाली जो पत्नी है जिसका नाम है सुनीति, सुंदर बुद्धि, उसके द्वारा पैदा होता है ध्रुव। उसके द्वारा पैदा होता है ध्रुव। सुंदर बुद्धि से जो काम करोगे, धार्मिक प्रवृत्ति में रत होकर के जो काम करोगे, उसका फल निश्चित सुंदर ही होगा। होगा कि नहीं? बोलो भाई, उसका फल निश्चित सुंदर होगा, ध्रुव होगा, अटल होगा। और सुरुचि के द्वारा, सुरुचि के मतलब अपनी स्वेच्छा के द्वारा, दुर्बुद्धि के द्वारा जो काम करोगे वो देखने में भले ही अच्छा लगे, लेकिन परिणाम उसका बहुत भयंकर होगा। रात में जाकर के रोड पर बैठ जाओ और कोई निकले मोटरसाइकिल लेकर के 4 डंडे मारो, मोटरसाइकिल छीन ले, महाराज भले थोड़ी देर के लिए आनंद आए कि भैया हम भी मोटरसाइकिल वाले हो गए। लेकिन अगर कहीं जहानगंज में पता लग गया यूपीपी वालों को, तो घर से मोटरसाइकिल भी ले जाएंगे और इतना मारेंगे कि हालत खराब कर देंगे। तो देखने में भले वो कार्य अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम उसका ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुर्बुद्धि से हुआ है, नष्ट होगा। इसीलिए सुरुचि के द्वारा जो पुत्र होता है उत्तम, वो यक्षों के द्वारा मारा जाता है। सुनीति के द्वारा जो पैदा होता है पुत्र जिसका नाम है ध्रुव, सुंदर बुद्धि से जो काम होता है वो ध्रुव होता है, अटल होता है, भगवान के धाम को जाता है। ये आध्यात्मिक कथा है। अब पुत्रियों के वंश का वर्णन आया है, तो पुत्रियां हैं महाराज मनु के 3, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ में पुत्रिका धर्म के द्वारा। पुत्रिका धर्म किसे कहते हैं? पुत्रिका धर्म उसे कहते हैं जिसमें लड़की का बाप अपने दामाद से कहता है कि भाई हमारी लड़की से और तुम्हारे सहयोग से जो पहली संतान होगी वो हमारे वंश की उत्तराधिकारी बनेगी, वो तुम्हारे वंश को नहीं चलाएगी, उस पर अधिकार मेरा होगा, लड़की का बाप कहता है। बात समझ में आ गई? जहाँ पे न समझ में आए दोबारा कहना।
लड़की का बाप अपने दामाद से कहता है कि जो लड़की से और तुमसे जो संतान होगी वो तुम्हारे वंश को आगे नहीं चलाएगी, वो हमारे वंश को चलाएगी, वो मेरे वंश की उत्तराधिकारी बनेगी। इसे कहते हैं पुत्रिका धर्म। इस पुत्रिका धर्म के द्वारा महाराज रुचि के साथ में आकोती का विवाह महाराज मनु ने कर दिया। अब आकोती से रुचि प्रजापति के द्वारा 2 संतानें हुई हैं। एक का नाम है, एक है साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान। बोल यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान का पराकट हुआ और एक कन्या उत्पन्न हुई है जिसका नाम है दक्षिणा। एक कन्या हुई जिसका नाम है दक्षिणा। उस दक्षिणा रूपी कन्या ने यज्ञ को ही अपना पति स्वीकार किया। यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए जब तक यज्ञ में दक्षिणा न दी जाए तब तक महाराज यज्ञ पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि बगैर पत्नी के पति कोई धार्मिक कार्य कर नहीं सकता है। कर सकता है? नहीं संभव है। अगर पत्नी है तो ऐसा नहीं पत्नी घर में बैठी और तुम बैठ करके यज्ञ करने लग जाओ, कोई आचार नहीं करवाएगा। पत्नी साथ में होनी चाहिए। राम जी महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, सीता का बहिष्कार कर चुके थे, सीता का दोबारा वनगमन हो चुका था। तो महाराज वशिष्ठ के कहने पर सोने की प्रतिमा बना करके सीता की दाहिनी तरफ बिठाई गई, तब जाकर के यज्ञ संपन्न हुआ। तो कहने का भाव, जब तक यज्ञ की दक्षिणा न दी जाए तब तक यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता है। और एक बात आपको बताएं, कुछ लोग कहते हैं महाराज दक्षिणा तो श्रद्धा की होती है। दक्षिणा श्रद्धा की होती है? दक्षिणा श्रद्धा की नहीं होती, दान श्रद्धा का होता है। दान जो है, दान अपनी श्रद्धा के अनुसार करो, लेकिन दक्षिणा श्रद्धा के अनुसार नहीं। दक्षिणा काम देख करके दी जाती है, श्रम देख करके दी जाती है। अब आप लोग कहोगे महाराज दान दक्षिणा तो एक ही बात होती है। दान दक्षिणा एक बात है, बोलो भाई। दान अलग है और दक्षिणा अलग है। दान किसे कहते हैं आप पहले ये देखो। दान उसे कहते हैं अगर कोई रास्ते में भूखा बैठा है और हमने उसे भोजन करा दिया, ये हमारा दान हो गया। जाति से कोई मतलब नहीं, रिश्ते से कोई मतलब नहीं, उम्र से कोई मतलब नहीं। आवश्यकता के अनुसार अगर हमने उसे भोजन करा दिया, कपड़े लेकर के दे दिए, जूते पहना दिए, उसे दान कहते हैं। ये तुम्हारा दान हो गया। अब किसी ब्राह्मण ने आकर के अगर तुम्हारे घर में कोई अनुष्ठान किया है, कथा की है, यज्ञ किया है, जप किया है, तुम्हारी भलाई के लिए मंगलाचरण किया है, जो उसने कार्य किया है, उस कार्य का जो उसे पारितोषिक दिया जाएगा वो उसकी दक्षिणा होगी। इसे दक्षिणा कहते हैं। ये दान नहीं है तुम्हारा। कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज आपको तो हम दान देते हैं। अरे कौन कहता है भैया हम दान लेते हैं? हम नहीं दान लेते। हम तुम्हें दान लेने वाले पंडित लग रहे हैं? हम दान नहीं लेते, हम अपनी मेहनत का लेते हैं। हम अपनी मेहनत का लेते हैं। और आप जो मुझे दे रहे हो ये हमारा पारितोषिक है, श्रम है, पारिश्रमिक है। दान तो तब मानेंगे हम जब आपके दरवाजे पर हम खाली बैठे रहे, कोई काम न करें और चलते समय आप 2100, 21,000, 11,000 पकड़ा दे चलते समय, वो दान है आपका। और जब भैया हम 4 घंटे गद्दी पर गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं, दान का ये तो हमारी मजदूरी हुई है ना। तो दान में और दक्षिणा में अंतर है। दान आप श्रद्धा से कर सकते हो। भाई हम 11 रुपया दान करना चाहते हैं, हम भैया 11 देंगे, वो तो तुम्हारा दान मान्य है। अब पता लगा ब्राह्मण ने तुम्हारे आंगन में बैठ करके 2.5 घंटा सत्यनारायण की कथा कही। परीक्षित जी, किसी ब्राह्मण ने, आचार्य ने 2.5 घंटा 3 घंटा बैठ करके गला फाड़ फाड़ करके सत्यनारायण की कथा तुम्हें सुनाई आंगन में बैठ के, और चलते समय तुमने 11 रुपया पकड़ा दिए। महाराज यही हमारी श्रद्धा है। अब बताओ पंडित जी से तुम कहो कि हमारी मंगल कामना करो, हमें आशीर्वाद दो, क्या जुबान से आशीर्वाद निकलेगा? बोलो। मुंह से भले ही कह दे तुम्हारा मंगल हो, लेकिन उसका पेट तो खौल रहा है।
पेट तो सुलग रहा है। हाँ ज्यादा दे दो तो खुश हो जाएगा, फिर तो आशीर्वाद देगा देगा। ज्यादा भले न दो, ज्यादा भले न दो, लेकिन इतना तो ध्यान रखो 2.5-3 घंटे ब्राह्मण ने हमारे घर में कर्म कांड किया, पूजा पाठ किया है, मेरे लिए मंगलाचरण किया है, तो कम से कम इतना तो दे दें जिसका एक टाइम है। तो करदम जी ने कहा महाराज जल्दी करवाओ, फिर कहाँ लड़की लड़की जुगाड़ करो, जल्दी ले आओ। करदम जी से ब्रह्मा जी ने कहा सुनो ऐसे थोड़ी हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद महाराज मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे, अब तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। और एक काम करना, जब वो तुमसे विवाह के लिए कहें तो 3 बार मना करना, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। और जब ज्यादा कहें तो कह देना ठीक कर लेंगे। महाराज जब करना ही है तो 3 बार मना काहे को करें? करदम जी ने कहा जब हमें विवाह करना ही है तो हम मना काहे को करें? बोले इसलिए मना करो, नहीं तो लोग मनु जी कहेंगे कि लड़का तो पहले से तैयार बैठा था विवाह करने के लिए, इसलिए मना करना है। ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी तो कह करके चले गए। थोड़ी देर बाद मनु जी महाराज अपनी पत्नी शतरूपा और देवहूति के साथ पधारे आश्रम पर। करदम जी ने देख लिया, विचार किया पार्टी आ गई है, स्वागत सम्मान किया जाए। चलो जो करदम जी के आश्रम पर तीनों लोग पधारे, करदम जी गए कुटिया के अंदर से 3 आसन निकाल करके लाए। अब बुद्धिमानी की बातें माताओं बहनों सुनो, तुम्हारे मतलब की बात। करदम जी गए कुटिया के अंदर से 3 आसन निकाल करके लाए, पंक्तिबद्ध डाल दिए। मनु जी से निवेदन किया महाराज विराजमान हो जाओ। एक आसन पर मनु जी बैठ गए, एक आसन पर शतरूपा रानी से कहा महारानी आप बैठो, बैठ गए। शतरूपा रानी से कहा, शतरूपा से कहा बैठ गई। देवहूति से कहा देवी आप भी आसन ग्रहण करो, क्योंकि करदम जी ने विचार किया कि मैं लड़की का पहले परीक्षण करूंगा, अगर मेरे लाए हुए आसन पर लड़की बैठ गई तो मैं विवाह नहीं करूंगा, और अगर नहीं बैठी तब भी विवाह नहीं करूंगा। परीक्षण कर रहे हैं लड़की का। देखो लड़की का परीक्षण पहले भी होता था और आज भी होता है, लेकिन पहले अंतर ये था और आज अंतर ये है। पहले हम लोग देखते थे लड़की का कुल, लड़की का चरित्र, लड़की का खानदान, माता पिता कैसे हैं, परिवार कैसा है, ये देखते थे। और आज केवल भाड़ में गया खानदान, भाड़ में गया कुल, भाड़ में गई इज्जत, भाड़ में गया चरित्र। आते आते भले वो खानदान की नाक काट लें, लेकिन 2 चीजें हो लड़की के अंदर। लड़की के केवल 2 चीज देखते हैं आज के लोग, क्या? एक तो हाइट और दूसरे हाइट। लड़की गोरी हो और लंबी हो, बस बात खत्म। 2 चीजें तो देखते हैं। अच्छा देखने जाकर के तुमने देखा लड़की को, रंग साफ है, लंबाई है, और आते आते खानदान की नाक काट लेता हो, बोलो भाई। आते आते सास के ऊपर लेकर के मूछों से उड़ीता हो, ससुर की मूछें पहले आते आते उखाड़ने शुरू कर देता हो, क्या करो बोलो। अगर देखना है लड़की का तो महाराज उसका कुल देखिए, खानदान देखिए, चरित्र देखिए। करदम जी महाराज ने विचार किया लड़की का चरित्र देखना है। क्यों? अगर मेरे लाए हुए आसन पर बैठ गई तो इसका मतलब लड़की उद्दंड है, अभी से हमसे सेवा करवा रही है ना। और अगर नहीं बैठी तो भी हम समझ जाएंगे कि लड़की अभिमानी है, हमारी आज्ञा का अभी से पालन नहीं, अवहेलना कर रही है। हमने आसन के लिए कहा और बैठी नहीं। अब देखो, लेकिन धन्य है देवहूति, देवहूति भी बड़ी विद्वान है। महाराज मनु की पुत्री, ब्रह्मा जी की पुत्री है। देवहूति ने पास में जाकर के और निवेदन किया, ऐ पति के लाए हुए आसन, मैं तुम्हारे ऊपर बैठने की उद्दंडता भी नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठने के उद्दंडता भी नहीं कर सकती हूँ और तुम्हारा त्याग भी नहीं कर सकती हूँ। इसलिए अपना दाहिना हाथ लिया, आसन पर रख लिया और स्वयं जमीन में बैठ गई। दाहिना हाथ आसन पर रख लिया कि मैं तुम्हें स्वीकार भी कर रही हूँ, और जमीन पर बैठ गई। करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, देवी हमारे योग्य है, मैं विवाह जरूर करूंगा। माताओं बहनों से निवेदन है, कभी भी भूल करके अपने पति के डाले हुए आसन पर मत बैठो।
नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पति के डाले हुए आसन पर अगर तुम बैठ गई तो पति के द्वारा तुम्हारी सेवा हो जाएगी, तुमको पाप लगेगा। लगेगा कि नहीं? लेकिन आजकल की माताएं बड़ी विचित्र हैं। जो शाम को लला रोए, अब काय जी लला तो छुपे नहीं हुई रहे, बोले क्या करें, बोले ऐसा करो चारपाई तुम्हें बिछाई दो। हाँ काय नहीं बिछाई, बढ़िया चारपाई बिछाई, चद्दर लगाई, तकिया लगाई। अब देवी जी लेकर के लला को लेट गए, काय लला अब होना चुप हुई रहे, बोले अब क्या करें, बोले भाई सुन करो, तुम बिलैया बन के चारपाई के नीचे घुस जाओ, तुम म्याऊं करो। अब भाई बिलैया बने चारपाई के नीचे घुसे, भाई कत म्याऊं, बसमती धक, एक म्याऊं धक, ये चल रहा है। कभी भी भूल करके अपने पति के डाले हुए आसन पर पत्नी को बैठना नहीं चाहिए। आज देवभूति ने जो आसन स्वीकार किया, जमीन में बैठ गई, करदम जी समझ गए बस हमारे योग्य। कहिए महाराज कैसे आना हुआ? मनु जी महाराज ने कहा मैं देवभूति का पिता होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, माता होने का सौभाग्य शत्रुपा रानी को प्राप्त हो रहा है, और ये प्रिव्रत और उत्तानपाद की सगी बहन है। महाराज आपके चरण रूपी बरसे इसे बांधना चाहता हूँ, आप इसे अपनी दासी स्वीकार करो। करदम जी ने कहा देखो मनु जी, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ऊपर लेंगे। मनु जी ने कहा महाराज ये कौन सा मंत्र है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कर लेंगे। बोले महाराज तुम नहीं समझोगे। नहीं नहीं बताओ तो सही। बोले महाराज ब्रह्मा जी आए थे अभी, और कह गए थे कि 3 बार मना करना, और हमने विचार किया अगर हमने 2 बार मना किया तुम उठ के चल दिए तो हम क्या फिर पीछे पीछे दौड़ेंगे। इसलिए महाराज 3 बार कहा हमने कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और जब तक तुम उठ करके चलो तब तक हमने कह दिया कर लेंगे। तो उठने का प्रश्न ही खत्म, विवाह स्वीकार है। शर्त एक है, क्या शर्त है? शर्त यह है कि जब तुम्हारी लड़की के द्वारा प्रथम संतान पैदा होगी तो मैं तुम्हारी बिटिया का त्याग कर दूंगा। तुम्हारी बिटिया के द्वारा पहली संतान जब होगी तो मैं तुम्हारी बिटिया का त्याग कर दूंगा। मनु जी महाराज करदम जी के प्रभाव को जानते थे, कोई बात नहीं महाराज कर देना। देवभूति का विवाह करदम जी से कर दिया। मनु जी और शत्रुपा जी चले, वहां से चले गए विदा करके। देवभूति ने करदम जी से कहा, निवेदन किया, प्रभु एक बात बताओ, अपना आवास कहाँ है, रहने के लिए घर कहाँ है? करदम जी ने कहा जे सामने कुटिया है, यही तो है। देवभूति गई, कुटिया को देखा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुटिया को स्वच्छ कर दूं, घर बना दूं। देखो ईंट पत्थर के बने हुए घर को हम लोग घर नहीं कह सकते हैं। ईंट पत्थर के बने हुए घर को घर नहीं कह सकते हैं। घर कौन सा है मालूम? घर उसको कहते हैं, बोले घरनी के लगे घरनी के भय, घरनी के लगे घरनी के भय। शब्दों का चमत्कार जरा देखिए। घरनी के लगे घरनी के भय, और घरनी के न लागे बिना घरनी के, और तरुणी के लगे तरुणी के भय, और तरुणी के न लागे बिना तरुणी के, बरनी के लगे बरनी के भय, और बरनी के न लागे बिना बरनी के, और करनी के लगे करनी के करे, और करनी के न लागे बिना करनी के। ये हाथ कब अच्छे लगते हैं, ये आंख कब अच्छी लगती है, ये मुंह कब अच्छा लगता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश वो जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो भगवान का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से शोभा नहीं है हाथ की, है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे। और मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में,
प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। इसलिए घर को अच्छा लगता है, बोले घरनी के लगे घरनी के भय। जिस घर में रुनक जुनक करके चलने वाली बहु बेटियां नहीं होती हैं, वो घर घर नहीं लगता है, वो शमशान लगता है। घर कब अच्छा लगता है, बोले जब घर में टहलने वाली माताएं बहनें घूम रही हों, घर में बहुएं हों, बेटियां हों, तब अच्छा लगता है घर। और नहीं तो कभी ऐसा करके देख लेना, अपनी श्रीमती जी को मायके भेज देना, बच्चों को ननिहाल भेज देना, और फिर घर में अकेले बैठ के देखना कितना बुरा लगता है। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, हम तो बहुत रोए घर में। एक बार हमारी कथा लग गई गाजियाबाद में, तो 2-3 कथाएं थी, तो पंडितानी ने कहा एक काम करो, तुम तो 2-3 कथाओं को जा रहे, महीना लग जाएगा, ऐसा करो हमें मायके छोड़ दो। तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छा कहीं भी नहीं थी बहुत दिन से, तो हमने कहा चलो छोड़िए। इधर से मोटरसाइकिल से ले गए, आराम से चले गए, बच्चों को उधर छोड़ दिया। अब उधर से जब चले तो पीछे मुड़ के देखा मोटरसाइकिल बड़ी खाली खाली लग रही, बड़ा बुरा लगा। हमने कहा ये तो बड़ी हल्की चल रही। अब विचार किया रास्ते में रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे। चले आए, घर में आए, मोटरसाइकिल खड़ी करी, घर में घुसे, चारपाई डाल के आराम से आंगन में खूब रोए पहले, बहुत सही बता रहे। तब तक पंडितानी का फोन आ गया, क्या कर रहे? हमने कहा रो ही रहे। बोले काय? हमने कहा बच्चों की याद आ रही। बोले बच्चों की आ रही कि हमारी? हमने कहा तुम्हारी थोड़ी आ रही। अब क्या हमसे कह देंगे तो खोपड़ी पतवार हो जाती। तो जिस घर में बच्चे न हो, जिस घर में अर्धांगिनी न हो, घर में घरवाली न हो, तो वो घर घर नहीं लगता है, शमशान लगता है। घरनी के लगे घरनी के भय। इसलिए देवभूति ने कहा महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपकी कुटिया को स्वच्छ करूं। हाँ महाराज कर दो। देवभूति ने प्रवेश किया कुटिया के अंदर, तो क्या देखा, एक कोने में तमाम चूहे बैठे बिल के अंदर, एक कोने में तमाम सर्प बैठे हैं, एक कोने में तमाम बिल्लियां बैठी हैं। ऊपर नजर उठाई तो क्या देखा, तमाम चिड़ियों के घोंसले लटक रहे हैं। देवभूति बाहर निकल आई, महाराज एक बात बताओ, ये इस कोने में क्या है? बोले चूहे। ये चूहे क्यों रहते हैं? बोले चूहे अपना घर मानते हैं इसे। महाराज ये सर्प? बोले सर्प भी इसे अपना घर मानते हैं। तो महाराज ये बिल्लियां? बोले बिल्लियों का भी ये घर है। तो महाराज ये ऊपर घोंसले लटक रहे, बोले चिड़िया भी इसे अपना ही घर मानते हैं। देवभूति ने कहा महाराज बड़े गजब की बात है, चिड़ियों का ये घर, चूहों का ये घर, सर्पों का ये घर, बिल्लियों का ये घर, तो महाराज तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कहाँ रहते हो? करदम जी ने कहा महारानी देवभूति, वो देखो चौथे कोने में 1.5 बाई 1.5 फीट का जो आसन पड़ा है, बस हमें तो उतना ही चाहिए। क्योंकि साधक को साधना करने के लिए सिर्फ साधन की जरूरत है। साधक को साधना करने के लिए साधन की आवश्यकता है, ना कि संग्रह करना चाहिए। संत को 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। देव महाराज करदम जी ने बताया है देवभूति, संत को 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। कौन कौन? बोले कंचन, कामिनी और कीर्ति। 3 चीजों से बच करके रहना चाहिए। कंचन माने माया, माया को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कामिनी, कामिनी माने स्त्री, स्त्री की परछाई भी संत पर नहीं पड़नी चाहिए। और कीर्ति को तो बिल्कुल पास में तक ना आने दे, क्योंकि कभी कभी कीर्ति के चक्कर में संत को प्राण देने पड़ते हैं। एक बार एक संत थे, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, भोले बाबा प्रसन्न हुए, बेटा वरदान मांगो। तो संत ने वरदान मांगा, महाराज हम अपने शरीर का 1 बूंद रक्त अगर किसी मरीज के लगा दें तो उसकी मर्ज ठीक हो जाए। मर्ज कोई हो, जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, कोई मर्ज हो, महाराज उसकी मर्ज ठीक हो जाए। भोले बाबा ने कहा जाओ ऐसे ही होगा। अब तो संत महोदय आए आश्रम पर, अगर गांव में मोहल्ले में किसी को बुखार आता है तो संत महोदय जाते, थोड़ा खून निकाल के लगाते, बुखार ठीक हो जाता। पूरे गांव में चर्चा हो गई, अरे महाराज जी का खून लगने से बुखार ठीक हो जाता है। अब तो पूरे गांव के लोग आने लगे आश्रम पर, डॉक्टरों का आना बंद।
धीरे धीरे चर्चा पूरे क्षेत्र में पड़ गई। अब तो क्षेत्र के लोग इकट्ठे होने लगे, लाइन लगने लगी आश्रम पर। अब महाराज जी को खाने का समय नहीं मिलता, खून दनादन निकल रहा, पूरे दिन लाइन लगती, भोजन कर नहीं पाते, खून दनादन निकल रहा। अब खून निकलते निकलते महाराज जी को बन गई पीलिया। पीलिया बनना स्वाभाविक है। महाराज जी ने विचार किया कि धीरे धीरे हम तो मर जाएंगे, खून निकल रहा बराबर, और भोजन कर नहीं पाते हैं तो हम तो मर जाएंगे। महाराज जी ने क्या किया, आश्रम छोड़ दिया रात में। अब आश्रम छोड़ करके चुपचाप भागे आश्रम छोड़ के। अब महाराज जिस गांव से निकले, क्योंकि प्रचार प्रसार बहुत हो चुका था, अब जिस गांव से निकले लोग कहें अरे ये तो भाई बाबा जी जा रहे हैं जिनका खून लगने से मर्ज ठीक हो जाती है, ऐसा करो बाबा जी को जाने दो, थोड़ा खून खींच लो उनका। अब बाबा जी खूब भागते हैं, वो करते हैं, लोग सिरंज और निडिल से खून खींच लेते, बाबा जी को छोड़ देते। अब खून कहीं 10-20 लीटर थोड़ी ना था, थोड़ा बहुत बचा था, वो लोगों ने खींच लिया। बाबा जी गिरे, उल्टा मर गए। सिया रामचंद्र की जय। तो संत कभी कभी कीर्ति के चक्कर में पड़ करके संत को प्राण त्यागने पड़ते हैं। इसलिए करदम जी ने कहा, देवहूति संत को कीर्ति के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। देवहूति कुटिया को स्वच्छ करने लगी, इधर करदम जी की समाधि लग गई। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महाराज 40,000 वर्ष के लिए समाधि लगी। 40,000 वर्षों के बाद उधर देवहूति जो कुटिया को स्वच्छ करके निकली तो क्या देखा, करदम जी की समाधि लग गई। अब विचार किया कि जगाएं कैसे। देखो, पूजन करते हुए या दान करते हुए कभी किसी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। अगर कोई पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो बार बार उसके पास आना जाना नहीं चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा करने के लिए बैठे श्रीमान जी, और माताओं ने क्या किया, 1 कप चाय बनाई। कह चाय वही पी के बाद लिया हमने, अरे वो कहीं चाय थोड़ी ना रहे, चाय बाद में पी लेंगे। अगर तुमने चाय के लिए कहा तो उनका मन बट गया, पूजा खंडित हो गई। बार बार डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसलिए देवहूति ने क्या किया, डिस्टर्ब न करते हुए आज बैठ गई पास में। कभी तो वृक्षों की छाल खा लेती है, कभी पत्ते खा लेती है, कभी फल खा लेती है, कभी पानी पी लेती है। और एक दिन नहीं, 40,000 वर्ष हो गए पति के चरणों की सेवा कर रही है। देखो, किसी भी स्थिति में पत्नी को चाहिए, कोई स्थिति हो, लेकिन अपने पति के चरणों की सेवा को न त्यागे, चरणों की सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे मोक्ष का दरवाजा है। माताएं किसी मंदिर में न जाए कोई बात नहीं, किसी सत्संग कथा में न जाए कोई बात नहीं, कोई धर्म दान न करें कोई बात नहीं, सिर्फ अपने पति के चरणों की सेवा करती रहें, महाराज इनका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि पति अगर धार्मिक वृत्ति का है, पति अगर पूजा करता है, तो आधा फल अपने आप तुमको प्राप्त होता है। होता है कि नहीं? पति का आधा पुण्य पत्नी को प्राप्त होता है, लेकिन पत्नी का पति को कुछ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ने भी दे रखा है कि नहीं? पत्नी को आधा हक पति का गवर्नमेंट ने दे रखा है। भाई पति अगर मास्टर है तो अपने आप मास्टर नहीं बन गई कि नहीं? बोलो भाई, बन गई। भले अपने आप को दस्तखत करने ना आते, लेकिन ये मास्टर नहीं कही जाएंगे। पति अगर पंडित है तो वो अपने आप पंडितानी बन गई। उसी प्रकार भगवान करदम जी महाराज जो है, पत्नी को चाहिए अपने पति के चरणों की सेवा करती रहे, क्योंकि इनका एक ही धर्म होता है कि एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
ससुर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा सादर सापति देवन दूजा श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम देवहूति ने क्या किया? कर दो, कहां की रहने वाली हो तुम? देवहूति ने हाथ जोड़े, महाराज क्या बोल गए? याद करो, मेरे पिताजी महाराज मनु मैया शत्रुपा आपके चरण रूपी वर्ष से मुझे बांध करके गए हैं, मैं आपके चरणों की दासी हूं महाराज। अब याद आया, अरे राम राम, मैं तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ले चुका हूं और मैंने तो विवाह किया था। अब ध्यान आया, अरे देवी देवहूति हो तुम? बोले हाँ महाराज, मैं आपकी सेविका हूं। आंसू निकलने लगे। देवहूति, तुम मायके क्यों नहीं चली गई? अरे जब तुम्हें पता था कि समाधि लग गई है तो तुम मायके चली जाती। महाराज कैसे चली जाती? पति के आज्ञा के बगैर पत्नी को मायके जाने का भी अधिकार नहीं है। विवाह के बाद अपने पति की आज्ञा के बगैर कन्या को चाहिए कि अपने मायके तक न जाए, तो अगर जाती है तो भलाई नहीं है। कर्दम जी ने कहा, देवी हम तुम्हारे पाति व्रत धर्म से बड़े प्रसन्न हुए, मांग लो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, महाराज क्या मांगे? आप खुद बुद्धिमान हो, आप समझते हो एक पत्नी अपने पति से क्या कामना रखती है, आप भली बात समझते हो। कर्दम जी मन की बात को समझ गए। कर्दम जी ने अपने तपोबल के द्वारा एक सरोवर उत्पन्न किया। देवहूति से कहा, देवहूति सरोवर में स्नान करो। देवहूति ने जाकर के उस सरोवर में डुबकी लगाई और जो डुबकी लगाई तो 7 कन्या कहा 100 कन्या देव कन्या उत्पन्न हुई। उन्होंने देवहूति को मसल मसल करके खूब नहलवाया। जो डुबकी लगाई तो देवहूति एकदम 18 वर्ष की युवती बन के तैयार हो गई। बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। कर्दम जी ने उसमें डुबकी लगाई तो 21 वर्ष के युवक बन के तैयार हो गए। बड़े सुंदर कामदेव के समान और रति के समान जोड़ी बन के तैयार हुई। कर्दम जी ने अपने तपोबल के द्वारा एक कामद विमान उत्पन्न किया है। बैठ जाओ, कामद विमान में बैठ करके कर्दम और देवहूति ने अंतरिक्ष में भ्रमण किया है। कामद विमान का मतलब कामना के अनुसार चलने वाला। मन में कामना करते कि मुझे हरिद्वार जाना है, महाराज तुरंत विमान हरिद्वार पहुंच जाता। मन में कामना कर, भैया बिगाड़ दी वैसे करो, अभी तुमने खुद आई दिवस पर। अरे हम बहुत सा दिखता में बहुत और दिखने से ज्यादा गला बता देता है। हेलो, ये भरभरापन एकदम बंधी हुई आवाज कर। हेलो, ये बात, हाँ, ये छाड़ा छाड़ी मत करो, पढ़ाई करते तुम जो है फिर बिगाड़ने लगे। बगैर छुए खराब हो ही नहीं सकती है भाई। गला तो ऐसा मीटर पे बंधा है, तुरंत बता देगा, मशीन छेड़ दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हल्का वॉल्यूम बढ़ा दो, हल्का वॉल्यूम बढ़ा दो। नारायण, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उस विमान में बैठ करके कर्दम और देवहूति ने हजारों वर्ष तक विमान में अंतरिक्ष में भ्रमण किया और भ्रमण करते करते कर्दम और देवहूति के द्वारा 9 कन्याएं पैदा हुई। उस विमान में 9 कन्याएं। 10,000 वर्ष के बाद में विमान नीचे उतरा। कर्दम जी उतर करके खड़े हुए और देवहूति से हाथ जोड़े, देवहूति अब हम चले, क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि तुम्हारी बिटिया के द्वारा
जब पहली संतान होगी तो मैं तुम्हारी बिटिया का त्याग कर दूंगा। अब तो 9 कन्याएं पैदा हुई हैं, इसलिए अब हम तुम्हारा त्याग कर रहे हैं, हम घर से जा रहे हैं। देवहूति ने एक बार भी नहीं कहा महाराज रुक जाओ ना, ठीक है महाराज चलो, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। क्या? देवहूति ने कहा महाराज हमारे और आपके सहयोग से ये 9 कन्याएं पैदा हुई हैं, आगे चल करके कन्याएं जवान होंगी, विवाह के योग्य होंगी। महाराज अनाधिकारी लोग इनको प्राप्त करने की कामना करेंगे, किन किन से मैं इनकी रक्षा करूंगी, किन किन से इनकी सुरक्षा करूंगी, कहां कहां मैं इनको लेकर के जाऊंगी। महाराज या तो इनको इनका वर दे करके जाओ, इन लड़कियों को, इन कन्याओं को इनका वर दे करके जाओ, और या तो इनको इनका भाई दे करके जाओ, ताकि समय आने पर इनका विवाह कर सके सुचारू रूप से। समझ गए कर्दम जी महाराज? रुक गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और इधर ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कर्दम जी के द्वारा 9 कन्याएं पैदा हुई। देखो आध्यात्मिक भाव उसका ये कहता है, जहां पर पति होगा कर्दम और पत्नी होगी देवहूति, वहां पर 9 कन्याएं ही पैदा होती हैं। कर्दम का मतलब जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो। दमन का मतलब मारना नहीं है, दमन का मतलब कंट्रोल में करना। इंद्रियों के वशीभूत नहीं है वो, उसकी इंद्रियां उसके बस में है। देखो किसी इंद्रिय को मारना नहीं है, उसको कंट्रोल करना है, क्योंकि इंद्रियां क्या है? ये शरीर रूपी रथ के ये घोड़े हैं। और भैया अगर घोड़े मर जाएंगे तो रथ चलेगा कैसे? बोलो भाई। घोड़ों को मारना नहीं है, घोड़ों को नियंत्रण में रखना है। ऐसा नहीं कि घोड़े मुंह उठा करके जिधर चलना चाहे उधर चल दें। फिर सारथी का महत्व क्या है? बोलो भाई। सारथी का महत्व तो तब है जो सारथी जैसा चाहे घोड़ा वैसा चले, तो भाई उधर को ले जाए। उसी प्रकार ये मन रूपी सारथी जो है ना, वो इंद्रियों का मालिक है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़ा है। घोड़ों को उद्दंड मत होने दो, आंख को फोड़ना नहीं है, आंख को ऐसा करना है, ऐसा नहीं आंख जो देखना चाहे हम वो दिखाएं, आंख जो देखना चाहे वो न दिखाएं, हम जो दिखाना चाहे आंख वो देखे। ऐसा नहीं जो जुबान खाना चाहे वो खिलाएं, नहीं जो हम खिलाना चाहें जुबान वो खाए। ऐसा नहीं कान जो सुनना चाहे वो सुनाए, नहीं नहीं हम जो सुनाना चाहें कानों को कान वो सुने, है ना। पैर ऐसा नहीं मुंह उठा करके कहीं चलते, हम जहां ले जाना चाहें पैर वहां जाएं। इंद्रियों पर अपनी दासता, इंद्रियां तुम्हारी जो है अधीन रहे तुम्हारे, तुम इंद्रियों के दास मत बन जाओ। ऐसा ऐसा जिसका भाव होता है, प्रभाव होता है, वो कर्दम होता है। और जहां पति हो कर्दम, इंद्रियों को कंट्रोल में करने वाला, और पत्नी हो देवहूति। देवहूति का मतलब देव धन आहुति, आहुत माने बुलाने वाली, देवताओं से प्रेम करने वाली, देवताओं का पूजन करने वाली, धर्म में प्रवृत्त रहने वाली, धर्म में रुचि रखने वाली। पत्नी जहां पर होगी धर्म में रुचि रखने वाली, और पति जहां पर होगा इंद्रियों को दमन करने वाला। अब ईमानदारी से बताओ वहां 9 कन्याएं पैदा होंगी कि नहीं? वो 9 कन्याएं कौन है? 9 प्रकार की भक्ति। भक्ति कितने प्रकार की है? बोलो भाई। 9 प्रकार की है ना। 9 प्रकार की भक्ति उनके घर पैदा होती है जिनके यहाँ पति इंद्रियों को दमन करने वाला और पत्नी देवताओं को प्रेम करने वाली है। वहां पर 9 प्रकार की भक्ति प्रकट होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। 9 प्रकार की भक्ति कौन है? भागवत जी में वर्णन आया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दासम, सख्यमात्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति रामचरितमानस में भी आई है। 9 प्रकार की नवदा भक्ति राम जी ने माता शिवरी को सुनाई है। 9 प्रकार की भक्ति कि प्रथम भगति संतन कर संता, प्रथम भगति संतन कर संता, प्रथम भगति
संग तन कर संगा भगवती तन कर संगा प्रथम प्रथम भगवती संग तन कर संगा भगवती तन कर संगा जो शरीरति मम आप्रसन्ना शरीरति मम तथा पदगिल्वा प्रियम तेरा सोचलिया प्रियम तेरा सोचलिया नौ प्रकार की भक्ति उसके घर पैदा होती है जिसके घर में पति करदम पत्नी देवहूति। तो करदम और देवहूति के द्वारा नौ कन्याएं पैदा हुई। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ब्रह्मा जी ने विचार किया चलो भाई बधाई दे आए चल करके। नौ नौ लड़कियां पैदा हुई करदम जी के यहाँ, चलो बधाई दे आए चल करके। तो ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के मानसिक 10 पुत्र हैं, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद। ये 10 पुत्र हैं। 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने गए थे तो 9 पुत्रों को लेकर के ब्रह्मा जी पधारे। अपने 9 लड़कों को लेकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा करदम जी 9 बिटियां पैदा हुई हैं, बधाई हो। 9 बिटियां पैदा हुई हैं। करदम जी ने कहा महाराज हमारे घर में 9 बिटियां पैदा हो, बधाई। और महाराज तुम्हारे घर में 9 लड़के हैं, तुमको भी बहुत बहुत बधाई। ब्रह्मा जी ने कहा कहने का क्या मतलब? बोले मतलब ये हमारे घर में बिटियां और तुम्हारे घर में लड़का, तो बोले विवाह हो जाए जैसी तुम्हारी इच्छा। तो महाराज एक एक बेटी का विवाह एक एक ब्रह्मा जी के पुत्र के साथ में करदम जी ने कर दिया। अत्रि का अनुसुईया के साथ में, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ में। इस प्रकार से 9 कन्याओं का विवाह 9 पुत्रों के साथ में कर दिया। भैया आप लोगों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि भैया जमाना चल रहा है लेडीज फर्स्ट। जिनको पहले वरीयता दो बैठने के लिए, आप लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। हाँ विशेष कृपा होगी। वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। तालियों की सेवा करके सभी लोग कहेंगे, और जितनी बढ़िया तालियां बजाओगे उतनी बढ़िया तुम्हारी कैसेट बनेगी। खूब बढ़िया ताली बजाओ। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर, कभी डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। डाली डाली पर, कभी पत्ते पत्ते पर। आज रानी का चलता सच के हर कुछ नाच राधे का चलना, सच के हर कुछ चारों तरफ डंका बजता। किसका? वृंदावन में जाकर के देखो डंका किसका बज रहा है।
भगवान की जय हो। तो महाराज करदमी महाराज की एक एक बेटी और ब्रह्मा जी का एक एक पुत्र, 9 पुत्र उनके, 9 बिटियां इनके, विवाह हो गया। महाराज अत्रि का विवाह जो हुआ है वो अनुसुईया के साथ में हुआ। अत्रि का अनुसुईया के साथ में, वशिष्ठ का अरुंधति के साथ में। इस प्रकार से अत्रि और अनुसुईया के बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई, काफी दिनों तक जब संतान नहीं हुई तो अत्रि और अनुसुईया ने मिलकर के तपस्या की। तपस्या से तीनों देव प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। अत्रि ने हाथ जोड़े, महाराज हमने तो एक देवता को बुलाया, आप तो 3 के तीनों पधारे। भगवान ने कहा भोत्री आम नत्री, अरे अत्रि हम 3 नहीं, दिखने में 3 है, वस्तुतः हमें एक ही है। जैसे दूध, खोया और रबड़ी अलग अलग है, दिखते भले ही अलग अलग हैं लेकिन वस्तुतः है तो एक ही है ना। उसी प्रकार भगवान ने कहा भोत्री अहम नत्री, हम 3 नहीं, हम तो एक हैं। तो कहो कैसे बुलाया? बोले महाराज पुत्र चाहिए। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने अंश से अत्रि और अनुसुईया के द्वारा चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव के अंश से अत्रि और अनुसुईया के द्वारा भगवान दुर्वासा ऋषि का प्राकट हुआ। बोलिए दुर्वासा महाराज की जय हो। जो परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि जी थे वो अत्रि और अनुसुईया के द्वारा भगवान शिव के अंश से स्वरूप उत्पन्न हुए। भगवान नारायण के अंश स्वरूप साक्षात भगवान कौन? दत्तात्रेय जी महाराज उत्पन्न हुए। बोलिए दत्त भगवान की जय। इसके बाद महाराज एक दिन की बात, मैया देवहूति के द्वारा भगवान कपिल ने अवतार धारण किया है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल देव का अवतार हुआ। करदम जी को पता लगा, करदम जी ने जाकर के कपिल देव का दर्शन किया, प्रणाम किया और प्रणाम करके अब देवहूति से कहा महारानी अब आज्ञा दो, क्योंकि अब तो इनको कन्याओं को पति भी मिल गया और भाई भी मिल गया, अब हम चले। करदम जी महाराज कपिल देव को प्रणाम करके चल दिए। अब एक दिन की बात, मैया देवहूति ने जब भगवान कपिल कुछ बड़े हुए तो एक दिन की बात, मैया देवहूति ने कपिल देव को नहलवा करके और छोटी सी चौकी पर बिठाया, आंगन के बीच में चौकी पर बिठाया, तिलक किया है, माला पहनाई है, आरती करी है, आरती करके हाथ जोड़ करके बैठ गई। भगवान ने कहा मैया जी क्या कर रही हो, ये उल्टी गंगा काय को बहा रही हो? अरे तुम हमारी मैया हो, हम तुम्हारे लाला हैं, हम तुम्हारी आरती करें, तुमको प्रणाम करें, तुम हमें प्रणाम क्यों कर रही हो? देवहूति ने कहा प्रभु आज मैं आपको पुत्र समझ के प्रणाम नहीं कर रही हूँ। फिर बोले मैं आज आपको भगवान समझ करके प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि तुम साधारण बालक नहीं, तुम साक्षात नारायण के अवतार हो। प्रणाम किया। कपिल देव ने कहा मैया तो फिर बताओ क्या चाहती हो? मैया देवहूति ने कहा हम ये चाहती है कि बेटा एक बात बताओ, मनु शत्रुपा जैसे मेरे माता पिता, सबसे पहले अपना वैभव बताया, मेरा वैभव कितना है। मनु शत्रुपा जैसे मेरे माता पिता, प्रियव्रत और उत्तानपाद जैसे मेरे भाई हैं, कोई कमी नहीं है। दूसरी बात करदम जैसा पति मिला, कामद विमान में बैठ करके मैंने 10,000 वर्ष तक भ्रमण किया है, सुख का जहां पर साम्राज्य था सुख की कोई कमी नहीं रही। उसके बाद में अत्रि अनुसुईया और वशिष्ठ अरुंधति जैसे लड़की दामाद मिले, कपिल जैसा पुत्र मिला, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन बेटा मन ये कहता है कि अभी कुछ बाकी है, मन संतुष्ट नहीं है, मन संतुष्ट है, सब सुखों का उपभोग किया, किसी सुख का कोई बाकी नहीं रखा। पुत्र भी बढ़िया है, पत्नी बहुएं भी ठीक हैं, और लड़कियां भी हैं, दामाद भी हैं, पति भी है, सब कुछ। लेकिन बेटा मन करता है कि अभी कुछ बाकी है, और यदि बाकी है तो वो क्या बाकी है? तो बेटा एक काम करो, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से हमारे इस अज्ञान के वृक्ष को काट करके फेंक दो।
जो अज्ञान रूपी वृक्ष हमारे हृदय में जमा हुआ है, अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इसको काट के फेंक दो। कपिल जी महाराज ने बड़ा सुंदर यहाँ पर सांख्य शास्त्र का वर्णन किया है। माँ, मन तब शांत होता है जब किसी बढ़िया संत के पास में हम जाएं। मन अगर शांत करना है तो मन शांत करने की चाबी तो भैया संतों के पास मिलेगी। तो बेटा संतों की पहचान क्या है? संत को हम पहचाने कैसे? तो संत के लक्षण बताए। संत कैसा होना चाहिए? बोले तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः। संत को कैसा होना चाहिए? संत के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनः। अकारण दूसरे के ऊपर कृपा करने वाला, कारुणिका करुणा करने वाला, सुहृदा, सुहृदा का मतलब संसार में कोई अपना पराया नहीं, सब अपने हैं। निज प्रभु मैं देखूं जगत के ही सन करूं विरोध। संत की धारणा होनी चाहिए, निज प्रभु मैं देखूं जगत, संसार में सब हमारे हैं, हमसे अलग कुछ नहीं है, सब हमारे हैं, हमारा विरोधी कोई नहीं। ये संत की धारणा होनी चाहिए। संत की धारणा होनी चाहिए, अगर कोई बाएं हाथ पर चंदन का लेप कर रहा है और दाहिने हाथ को दूसरा कुल्हाड़ी से काट रहा है, तो संत को चाहिए दोनों के लिए भाव बराबर हो। ऐसा नहीं चंदन लगाने वाले को आशीर्वाद दे रहे और कुल्हाड़ी से काटने वाले को गाली दे रहे, ऐसे को संत नहीं कहते। संत को चाहिए तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनः। सारे देहदारी जो हैं वो सब अपने हैं। संत का भाव होना चाहिए, अयम निजा परो वेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, है ना? वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी पूरी जो है वो हमारा परिवार है, कुटुंब है। कैसे? इस प्रकार जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी भोजन करते करते हमारी जीभ जो है वो दांतों से कट जाती है, कट जाती है कि नहीं? जीभ जो है वो दांतों से कट जाती है। लेकिन एक बात बताओ, आज तक किसी व्यक्ति ने हथौड़ी लेकर के अपने 2-4 दांत टपकाए हैं? कि तुम 32 कठोर होकर के इस कोमल जिह्वा को काट देते हो, हम आज तुम्हें 2-4 तोड़ के फेंक ही देते हैं। आज तक किसी ने दांत तोड़े? बोलो भाई, नहीं तोड़े। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि जानते हैं जीभ कटने का भी दर्द हमें को हुआ है, अब दांत टूटने का भी दर्द हमें को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जीभ भी हमारी है और दांत भी हमारे ही हैं। इसी प्रकार संत का ये भाव होना चाहिए, संत की वृत्ति होनी चाहिए कि अगर मेरी उंगली कट रही है तो दर्द हुआ है, और सामने वाले की कटेगी तो भी हमें ही दर्द होगा। क्यों? तुलसीदास जी लिखते हैं कि संत हृदय, संत का हृदय कैसा होना चाहिए? कि संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। और कहा कभी न पर कहा न जाना, संत हृदय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बड़ा प्यारा गजब का अपने बिल्कुल पड़ोस में निकली जाकर के, इसी का नाम है देवहूति। आगे जाकर के गंगा जी में विलीन हुई और गंगा जी से फिर गंगा सागर तक पहुंची है। बोलिए गंगा मैया की जय हो। इस प्रकार से कपिल महाराज जी ने सांख्य शास्त्र का उपदेश मैया देवहूति को दिया है। यहां से मैत्रेय और विदुर का सत्संग संपन्न होता है। अब तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनु जी महाराज की जो बीच की पुत्री है जिसका नाम है प्रसूति, उसका विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। और
दक्ष के द्वारा सती जी का जन्म हुआ और सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज परीक्षित ने निवेदन किया, गुरुदेव एक बात बताओ, मैंने सुना है भवेशील बताम श्रेष्ठो दक्षो द्वेत्र वत्सला। महाराज मैंने सुना है कि अपनी कन्याओं को सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला अगर कोई बाप हुआ है तो वो दक्ष हुआ है। दक्ष से ज्यादा अपनी बिटिया को प्रेम कोई नहीं करता था। और एक बात आपको बताएं, संसार में किसी से ज्यादा प्रेम मत करो। संसार में किसी से ज्यादा प्रेम मत करो। आप लोग कहोगे पंडित जी आप अजीब बात बता रहे हो, प्रेम न करें तो फिर क्या लाठी चलाओ? लाठी न चलाओ, प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि उसके बगैर तुम रह न सको। इतना प्रेम किसी से मत करो, क्योंकि जिससे इतना प्रेम करोगे ना कि उसके बगैर तुम रह न सको, ध्यान रखना एक दिन वही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कारण जिससे ज्यादा प्रेम करो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, कोई हो, जिसे आप ज्यादा प्रेम करेंगे वही आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। ये गारंटी इस बात की है। प्रमाण देखो, राजा दशरथ के कितने लड़के हैं? जोर से कहो, 4, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम किसे करते हैं? राम को। जोर से कहो, पाप नहीं लगेगा, बोलो राम। हाँ ये बात, राम को प्रेम करते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। राम जी दशरथ ने खुद कहा विश्वामित्र से कि सब सुत प्रिय मोहि अप्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनत गुसाई। राम को मैं कैसे दे दूं? राम मुझे बहुत प्रिय है। तो राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं राम को, तो राजा दशरथ को मरना किसके वियोग में पड़ा? बोलो भाई, मरना पड़ा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरे रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। तो राजा दशरथ को किसके वियोग में मरना पड़ा? बोले राम के वियोग में। तो जिसे आप ज्यादा प्रेम करेंगे, दक्ष के 16 कन्याएं हैं और 16 कन्याओं में महाराज दक्ष सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं सती को। सती को बहुत प्रेम करता है दक्ष। तो दक्ष की मृत्यु का कारण कौन बना? कथा सुनी होगी आपने, दक्ष का जो सिर काटा गया तो कारण कौन बना? बोले सती महारानी। आगे अभी आप सुनेंगे। तो ज्यादा किसी से प्रेम मत करो। यदि प्रेम करना है तो एक से करो। वो कौन है मालूम? हमारे ठाकुर जी हैं। हमारे ठाकुर जी से प्रेम करो। अगर इनके भी योग में मरना हो गया तो मरना नहीं महाराज, समरना हो जाएगा। इसलिए दक्ष जो है अपनी कन्याओं में सबसे ज्यादा सती से प्रेम करता है। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज विद्वेष क्यों करो अकस्मात? ऐसा द्वेष क्या हो गया जो सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के शरीर त्याग दिया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, एक बार की बात, महारानी सती कथा सुनने के लिए चली है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ये कथा भागवत जी में भी आई है और ये कथा रामचरितमानस में भी आई है। तो आइए हम रामचरितमानस के माध्यम से आप लोगों को सुनाने समझाने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी। एक बार क्या लिखा कि एक बार त्रेता युग माई, 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 सब गए तुम बजरी से आई, सब गए तुम बजरी से आई।
तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। अच्छा, एक बात और आपको बताते चलें, रामचरितमानस की चौपाई में अगर एक बार शब्द आ जाए और भागवत जी के श्लोक में एकदा शब्द आ जाए तो समझ लो यहाँ पर कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। जैसे भागवत जी में लिखा है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। क्या एक ही बार गए? कई बार गए, लेकिन एक बार का वर्णन यहाँ इसलिए है क्योंकि एक बार जब गए तो कलयुग पृथ्वी और धर्म से भेंट हुई, कारण बना यहाँ पर। उसी प्रकार रामचरितमानस में जहां पर भी एक बार शब्द है, समझ लो यहाँ पर कोई न कोई कारण जरूर है, नई कथा जरूर है। आप कहेंगे पता नहीं कितनी चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द होगा, तो ज्यादा नहीं, मात्र 17 चौपाई ऐसी हैं जिनमें एक बार शब्द है। दो दोहे हैं उत्तरकांड में, दो दोहे हैं उत्तरकांड में जिनमें एक बार शब्द है। एक बार शुभ मंदिर जपति रहे हरि नाम, गुरु आयो अभिमान ते, उठे नहीं कीन प्रणाम। 17 चौपाई है। आइए 2-4 चौपाई जो हमें याद है वो हम आपको सुनाएंगे एक बार के शब्द पर, और हर चौपाई का अलग अलग अर्थ मिलेगा आपको, हर जगह नया कारण मिलेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आसमन सिधाए, सब मुनीस आसमन। एक बार ही तर प्रभु गयऊ, तरुणियों मन अति सुख भयऊ, एक बार त्रेतायुग माई, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार के शब्द पर, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, एक बार तेतर प्रभु गयो, तर बिलोक मन अति सुख भयो, एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, एक बार तेतर प्रभु गयो, तर बिलोक मन अति सुख भयो, एक बार कैसो सुधि पावो, कालहु जेति निमस महु आवो, एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाई, एक बार जननी हनवाए, करि श्रृंगार पल ना पौड़ाए, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, एक बार करतल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलैना। इस प्रकार से 17 चौपाई है। जो 2-4 चौपाइयां मुझे याद थी वो मैंने आपको बताई। 17 चौपाई, और हर जगह पर आपको एक नया कारण मिलेगा। सबसे पहली चौपाई है, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। अब विस्तार से तो आपको राम कथा के माध्यम से सुनने को मिलेगा, विस्तार से तो राम कथा जब होगी तब सुनने को मिलेगा। फिलहाल खुशखबरी अभी सुनाएंगे नहीं, जब बात पक्की होगी तब सुनाएंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी मैं सुनाने वाला हूँ आपको खुशखबरी बहुत बढ़िया। हो सकता है कथा के बीच में ही किसी दिन संदेश मिल जाए आप लोगों को। तो एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार प्रयागराज में जाकर के मकर राशि पर जो सूर्य पहुंचे तो संतों ने जाकर के स्नान किया। क्या एक ही बार स्नान किया? यहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। याग बलिक और भरद्वाज जी का संवाद हुआ यहाँ पर। हर चौपाई का एक नया कारण, नया अर्थ है। यहाँ पर भी तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार त्रेतायुग माही, असंभु गए कुंभजर सिपाही। क्या एक बार ही अगस्त जी महाराज के पास कथा सुनने भोले बाबा गए? कई बार गए होंगे। एक बार क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर एक बार एक कारण बना है, घटना घटित हुई। क्या घटित हुई? घटित ये हुई
कि यहाँ पर भोले बाबा अकेले कथा सुनने नहीं गए। एक बार त्रेता युग माही अशंभु गए कुंभजरी सिपाही। पहली बात तो इसी चौपाई से आप देख रहे हैं, देखो रामचरितमानस की चौपाई जो है ना, एक एक चौपाई पर एक एक विद्वान, मैं विद्वान तो नहीं हूं लेकिन बढ़िया विद्वान जो है वो एक चौपाई पर कहो 1 महीने तक बोलता रहा, 1 महीने तक। तो महाराज इस चौपाई में देखें कितनी खूटता है। पहली चौपाई क्या है कि एक बार त्रेता युग माही असंभव कुंभजरी सिपाही। बोले बाबा गए कहाँ है? बोले अगस्त जी के पास। इस चौपाई से एक संदेश मिलता है। क्या संदेश मिलता है? बोले बाबा रहते कहाँ है? बोलो भाई, बोले बाबा का निवास स्थान कैलाश पर्वत है ना। बोले बाबा रहते हैं कैलाश पर्वत, जो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है ना, सबसे ऊंचे पर रहते भोले बाबा। अब कथा सुनने कहाँ गए? बोले दक्षिण भारत में अगस्त जी के आश्रम पर। अगस्त जी कहाँ रहते हैं? दक्षिण भारत में, लंका के पास में है। क्यों रहते हैं? जब से दक्षिण भारत चले गए अगस्त जी महाराज, आज तक लौट के नहीं आए। क्यों नहीं लौट के आए? इसका एक कारण था। क्या कारण है? बोले सुनो। एक बार एक पर्वत था जिसका नाम था द्रोण पर्वत, और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मंदराचल पर्वत। तो वो पर्वत जो था इतना बड़ा सूर्य भगवान के रास्ते को रोक दिया। तो देवताओं ने निवेदन किया उस पर्वत से, भैया थोड़ा झुक जाओ। नहीं झुका। तो अगस्त जी से कहा महाराज तुम्हारा शिष्य जो है ना वो इतना बढ़ गया है कि सूर्य भगवान का रास्ता रोक दिया उसने। आप जाकर के उससे अगर कह दो तो थोड़ा झुक जाएगा। तो अगस्त जी महाराज गए पर्वत के पास में अपने शिष्य के, तो शिष्य ने झुक करके अगस्त जी को प्रणाम किया। और जो झुक करके प्रणाम किया, कहो गुरुदेव क्या आदेश है? बोले बेटा हम दक्षिण भारत में तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं और तुम इतने बढ़ गए हो, जब हम निकल नहीं पा रहे हैं तो एक काम करो थोड़ा तुम झुक जाओ। वो पर्वत झुक गया। बोले बेटा और झुक जाओ, और झुक गया। अब आदेश क्या है? बोले अब आदेश ये है कि जब तक हम लौट करके दोबारा वापस न चले जाएं तब तक खड़े मत होना, इसी प्रकार झुके पड़े रहो। और वो अगस्त जी महाराज दक्षिण भारत चले गए, आज तक लौट के नहीं आए, क्योंकि जानते हैं अगर लौट करके गया तो वो पर्वत फिर खड़ा हो जाएगा, इसलिए आज भी दक्षिण भारत रहते हैं। तो बोले बाबा कथा सुनने के लिए चले कहाँ? बोले हिमालय पर्वत से, कैलाश पर्वत से दक्षिण भारत की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ कथा सुनने चले हैं। इस चौपाई से कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि जब हम कथा सुनने के लिए चले तो अपनी ऊंचाई को त्याग दें। इस चौपाई से इस शिक्षा मिलती है जब कथा सुनने चले तो अपनी ऊंचाई को त्याग दें, चाहे वो कुल की ऊंचाई हो, चाहे धन की ऊंचाई हो, चाहे पद की ऊंचाई हो, चाहे वो सौंदर्य की ऊंचाई हो। कोई जिस ऊंचाई के विमान पर बैठे हैं उस ऊंचाई को आप त्याग दीजिए, आकर के नीचे बैठकर कथा सुनो। कुछ लोग जी इसी चक्कर में नहीं आते भैया हम वीआईपी कपड़े पहन के जाएंगे, वहां पता नहीं मैटी की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, गद्दे पड़े होंगे कि नहीं पड़े होंगे, कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कपड़े खराब हो जाएंगे। कपड़ों से डरता है व्यक्ति आने में पांडाल। नर कपड़न ते डरत है, नर कपड़न ते डरत है, लेकिन नरक पड़न को नाई, और नरक कपड़न से ना डरे तो नरक पड़न को नाही। ये मनुष्य कपड़ों से डर जाता है कि कपड़े खराब हो जाएंगे, इसलिए आकर के महाराज पांडाल में बड़ा झाड़ फूंक करके गद्दा देख के बैठता है। नहीं, जय दिन राम जन्म सुति गावई, तो तीर्थ सकल तहां चलिया में, जहां पर राम कथा होती है वहां पर महाराज सब तीर्थ आते कि नहीं? बोलो भाई।
यहाँ पर इस पांडाल में सब तीर्थ आए हुए हैं, सब देवता लोग आए हैं गुप्त रूप से। पता नहीं महाराज इनके चरणों की रज हमारे ऊपर पड़ जाए और हमारा कल्याण हो जाए। एक बार एक हाथी अपनी सूंड में धूल भर के अपने ऊपर फेंक रहा था। अब तुलसीदास जी और रहीम खान जी जा रहे थे साथ साथ में। तो तुलसीदास जी ने रहीम से पूछ दिया कि धूली उड़ावत गज फिरत। अरे रहीम खान, ये जो हाथी सूंड में धूल भर के अपने ऊपर डालता है इसका कारण क्या है? धूली उड़ावत गज फिरत रहीम की काज। ये हाथी धूल भर के क्यों फेंकता है अपने ऊपर? तो रहीम खान जी ने जवाब दिया, बोले जही रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस चरणों की रज लग करके ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया, ये हाथी वही रज ढूंढ रहा है कि वो रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मेरा उद्धार हो जाए। इसलिए रज से कभी मत डरो, क्योंकि जिसका कल्याण हुआ, जिस भक्त का कल्याण हुआ महाराज चरणों की रज से हुआ है। हुआ कि नहीं? वृंदावन में चले जाओ, ब्रज रज के लिए लोग तरसते हैं और उस ब्रज रज को अपने सिर पर लगाते हैं, लगाते लोग जाते हैं ब्रज रज में। चरणों की रज में ही जादू है। यदि जादू न होता तो केवट ये बात नहीं कहता क्या कि मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पांव, डर लागे मोरे राम, अरे कैसे बिठाऊं अपनी नाव में राम। मेरी छोटी सी नाव मेरे जादू भरे पांव, डर लागे मोरे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में राम। मेरी छोटी सी कमल धोई चढ़ाई नावन नाते तराई छो। केवट क्या कहता है? तब कमल धोई चढ़ाई नावन नाते तराई छो, कोई राम राय आन दशरथ सपत सब साची कहो। पर तीर मारूं लखन पे जब लखन पाए पखारो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियो। इसलिए मेरी छोटी सी नाव मेरी छोटी। जब कोई कलाकार बढ़िया काम करता है तो दिल भर जाता है, प्रसन्नता होती है। पप्पू भैया बहुत बढ़िया ढोलक बजाते हैं, बिल्कुल देखो क्या बात है, नहीं बनाते।